हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको जो हमारे भारतीय रेल का जोन है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, ये सारा का सारा कवर करके बताऊंगा। आरआरबी पटना, रांची और मुजफ्फरपुर, ये 3 आरआरबी हैं जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के आधार पर बताऊंगा कि पटना, रांची और मुजफ्फरपुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे के किस किस डिवीजन की रिक्रूटमेंट करते हैं। एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पर आप विशेष ध्यान देना कि देखो, अगर आप सही से तैयारी कर रहे हो तो आज नहीं तो कल सिलेक्शन तो होता ही है, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद जो सबसे बड़ी बात बचती है कि आपको पोस्टिंग प्लेस कहाँ पर मिल रहा है। और विश्वास करो, घर घर होता है, घर के पास पोस्टिंग प्लेस मिलना बहुत जरूरी होता है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो एक बात है कि जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हमको किसी न किसी आरआरबी को चूज करना पड़ता है। किसी भी एक ही आरआरबी से आप फॉर्म भर सकते हो और आरआरबी चेंज करने का मौका नहीं मिलता। बहुत लोग सोचते हैं कि आरआरबी का काम सिर्फ एग्जाम सेंटर डिसाइड करने से है, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम सेंटर तो आपको आपके घर से 150 किलोमीटर के आसपास दिलाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं रहती। दरअसल आरआरबी का जो मेन मकसद है वो है कि वो रिक्रूटमेंट कहाँ के लिए करने वाला है। देखिए, कोई भी रेलवे जोन के डिवीजन जो होते हैं वहाँ से रिक्वायरमेंट जो होती है, इंडेंट जो होती है, वो आरआरबी तक जाती है और आरआरबी फिर उन सीट्स के लिए रिक्रूटमेंट करता है। तो जिस आरआरबी से आप फॉर्म भरोगे, आरआरबी के अंदर जो प्रेफरेंस दोगे, उसी आधार पर आपकी पोस्टिंग होगी। तो एक बात और बताता हूँ कि शुरुआती जो पैनल्स आते हैं, पैनल क्या होता है, जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और आरआरबी रेलवे जोन को बताता है कि आप इन इन लोगों को रिक्रूट कर लो, इन लोगों को हमने एग्जाम के थ्रू आपके पास भेजा है, तो वहाँ वो जो लिस्ट आती है उसको पैनल लिस्ट बोलते हैं। पैनल लिस्ट को आप फाइनल सिलेक्शन समझ सकते हो। अब देखो, शुरुआती जो पैनल लिस्ट होती है वो बिल्कुल ऐसे जो ऑफिशियल आपको चीज़ें मैंने बताऊंगा आगे वैसे ही चलती है, लेकिन लास्ट के जो पैनल लिस्ट रहते हैं, जब एक एक दो लोगों के आते रहते हैं, 4 लोगों के आते रहते हैं, तब ये इसको एकदम ऐसे मानना नहीं रहेगा, क्योंकि फिर जहाँ जैसी वैकेंसी रहेगी उस हिसाब से फिल होता है। लेकिन आपके पास जो बेस्ट विकल्प है, बेस्ट जानकारी है, वो उसी आधार पर आपको फॉर्म भरना चाहिए। तो वही जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। जो ईसीआर को हम कवर करेंगे, तो इंडियन, ये भारतीय रेल का मैप है। तो भारतीय रेल के मैप में आप ये जो देख रहे हो, ये पर्पल कलर से यहाँ जितनी भी लाइन बनी है, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इस बॉर्डर के अंदर वाला जो पार्ट है ये है ईस्ट सेंट्रल रेलवे ईसीआर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हाजीपुर में। इसमें जो डिवीजन है वो है दानापुर, धनबाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन, सोनपुर डिवीजन और समस्तीपुर डिवीजन। एक बात ध्यान देना, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन जो है, ये मुगलसराय डिवीजन का ही नाम बदलकर अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन कर दिया गया। यानी कि हेडक्वार्टर को छोड़ के 5 डिवीजन जो है वो ईसीआर के अंतर्गत आते हैं। हेडक्वार्टर में भी पोस्टिंग होती है। आरआरबी एनटीपीसी में जो रिक्रूटमेंट आती है उसमें हेडक्वार्टर में भी पोस्टिंग होती है, इसलिए आपको ये भी पता होना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़े तो देखो, अभी तक मैं आप लोगों के लिए इतने सारे आरआरबी कवर कर चुका हूं और आज के वीडियो में हमारा ईसीआर भी कवर हो जाएगा और ये पटना, मुजफ्फरपुर और रांची आरआरबी में जो ईसीआर का पार्ट आता है वो कवर हो जाएगा। इसके पहले एमसीआर, डब्ल्यूसीआर, एनडब्ल्यूआर, ये सारा मैं आप लोगों के लिए कवर कर चुका हूँ। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मैप आपको ये जरूर ही देखना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि जो मैं डिवीजन आपको बता रहा हूँ वो कहाँ से कहाँ तक है, स्टेशन कौन कौन से आते हैं वो भी आप पता कर पाओगे। इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, जो इस प्रकार से दिखेगी मैप प्लेलिस्ट। तो ये चैनल पे जाकर के आप देख सकते हो। सारे आरआरबी के बारे में यहाँ पर प्लेलिस्ट है और जो एग्जाम से रिलेटेड जानकारी वो इस प्लेलिस्ट में मिलेगी। टेलीग्राम पे ग्रुप है आदर्फा गाइड्स, ये आपको ज्वाइन करना है ताकि और जो अपडेट्स है वो मैं आप लोगों को देता रहूँ। आरआरबी एएलपी 2024 की वैकेंसी टेबल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मुजफ्फरपुर और पटना में आपको ईसीआर दिख रहा है, रांची में यहाँ पर ईसीआर हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप अगर टेक्नीशियन 2024 की वैकेंसी देखो तो यहाँ पर देखो, आरआरबी पटना में भी आपको ईसीआर दिखेगा, आरआरबी मुजफ्फरपुर में भी ईसीआर दिखेगा और आरआरबी रांची में भी ईसीआर दिखने वाला है। उसी प्रकार आरआरबी एनटीपीसी 2019 की वैकेंसी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मुजफ्फरपुर आरआरबी में देखो ईसीआर यहाँ पर दिख रहा है, फिर पटना में देखो ईसीआर दिख रहा है, उसके अलावा रांची में देखो ईसीआर यहाँ पर दिख रहा है, ये ईसीआर दिख रहा है। एक और बात बता देता हूँ कि आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट की कोई भी वैकेंसी नहीं दिख रही है। यहाँ देखो, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट या अकाउंट क्लर्क की जो पोस्ट है वो यहाँ नहीं दिख रही है, आरआरबी रांची में भी नहीं दिख रही है, लेकिन आरआरबी पटना में यहाँ पर अच्छी खासी पोस्ट दिख रही है। यानी इससे आप एक बात समझ सकते हो कि पूरे ईसीआर में ही, यानी पूरे ईसीआर के लिए ही जो जेडब्ल्यू की रिक्रूटमेंट थी वो आरआरबी पटना कर रहा था। आपको मैं आरआरबी पटना या जितने सारे आरआरबी है इनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। तो आप अगर कुछ डाउट बचता है तो आप ऑफिशियली कॉल करके पूछ सकते हो।
तो ये सब वैकेंसी टेबल देख के आपको क्या पता चला कि एक ही आरआरबी एक से ज़्यादा जोन की रिक्रूटमेंट भी करता है और एक ही जोन की रिक्रूटमेंट एक से ज़्यादा आरआरबी भी करते हैं। इसीलिए किस आरआरबी से हम फॉर्म भरेंगे, उसमें हम प्रेफरेंस क्या देंगे। जैसे देखो 1+ जोन जब किसी आरआरबी में दिए रहेंगे तो आपको जोन का प्रेफरेंस देना पड़ेगा, तो उसी से आपका डिसाइड होगा कि आपकी पोस्टिंग आपको कहाँ मिलेगी प्रेफरेंस मिलने के हिसाब से। प्रेफरेंस आप किस प्रकार से दोगे, ये देखो, ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 में जो मैंने प्रेफरेंस भरा था उसके हिसाब से। तो आप देखो पोस्ट तो यहाँ पर तीनों पोस्ट जो दिख रहे हो आप, ये सेम है, लेकिन देखो आरआरबी मुंबई में 3 जगह पे फॉर्म भरे जा सकते थे, 3 डिवीजन आते थे उसके अंदर, यानी कि 3 रेलवे जोन के डिवीजन आते थे आरआरबी मुंबई के अंतर्गत। तो इस प्रकार से प्रेफरेंस देनी थी। दरअसल मुझे फॉर्म भरना चाहिए था एफसीसीआर से, क्योंकि मुझे सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीजन में जाना था। तो मैंने क्या किया, नागपुर किस रेलवे में आता है, सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर देखा मुंबई, और मैंने मुंबई से फॉर्म अप्लाई कर दिया। जबकि सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन की रिक्रूटमेंट किसने किया, आरआरबी बिलासपुर ने। तो ये सब जानकारी की कमी की वजह से मैं जहां अपने घर से 120 किलोमीटर दूर जॉब कर सकता था, अभी 1020 किलोमीटर दूर जॉब कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऐसा हो, इसीलिए मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूं। अगर शुरुआती पैनल में आपका नाम अगर आता है तो आपको आपकी पसंदीदा पोस्ट पसंदीदा जगह पर मिलने की पूरी संभावना रहती है। कट ऑफ जो आती है, जैसे एक ही आरआरबी में अगर मल्टीपल जोन रहे तो ये जोन के हिसाब से कट ऑफ भी अलग अलग आती है। जैसे देखो ये वेस्टर्न रेलवे का आया, ये एससीआर का आया, ये सीआर का आया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा आरआरबी किस डिवीजन की ईसीआर के रिक्रूटमेंट करने वाला है। आपको समझने में आसानी हो इसीलिए मैंने यहाँ पर ईसीआर के बारे में पूरा लिख दिया है। तो देखो ईसीआर का हेडक्वार्टर है हाजीपुर और ये सारे डिवीजन है। तो पहले हम आरआरबी पटना को देखें। तो आरआरबी पटना कहाँ कहाँ के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है, अगर आप यहाँ देख रहे हो तो दानापुर और मुगलसराय डिवीजन और हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अब आप देखोगे कि मुगलसराय डिवीजन जो है ये है डीडीयू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन जो आपको दिख रहा है। मुगलसराय डिवीजन का ही नाम बदल कर किया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अभी नाम चेंज नहीं किया गया। और आप ये डीडीयू की बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है, ये सारी चीज़ों के लिए आपको प्लीज़ मैप वाले वीडियो देख लेना। और कमेंट में एक लाइन में कोई अगर जवाब पूछेगा तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, माफ़ करना। क्यों इतनी सारी एक लाइन में रिप्लाई देने में क्या दिक्कत है कि आप कितने सारे फैक्टर्स कंसीडर करना भूल जाते हो। अगर मैं आपके सवाल का सीधा जवाब दे दूं तो ये सारे फैक्टर्स जो है आपसे मिस हो जाते हैं कि इसकी बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है, मुजफ्फरपुर कहाँ रिक्रूटमेंट कर रहा है, ये सब। तो देखो क्या हुआ, दानापुर और डीडीयू और हेडक्वार्टर। तो देखो हेडक्वार्टर हो गया, दानापुर भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। अब आरआरबी मुजफ्फरपुर पे आ जाए तो आरआरबी मुजफ्फरपुर में आप देखोगे कि ये सोनपुर और समस्तीपुर डिवीजन ऑफ ईसीआर, ये हाजीपुर ईसीआर के हेडक्वार्टर इसीलिए हाजीपुर लिखा है। यानी सोनपुर और समस्तीपुर डिवीजन किसके लिए कर रहा है, मुजफ्फरपुर कर रहा है। ये देखो समस्तीपुर और सोनपुर, तो ये दोनों के लिए कौन कर रहा है, मुजफ्फरपुर। और ये जो दानापुर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय था इसके लिए कौन कर रहा है, पटना। और अब बच गया सिर्फ एक धनबाद। तो धनबाद के लिए भी मैं ऑफिशियली आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए आरआरबी रांची जो है वो ईसीआर के धनबाद डिवीजन के लिए रिक्रूटमेंट करेगा। यानी ये धनबाद क्या हो गया, रांची के लिए हो गया, और ये पटना हो गया, और ये भी पटना, और जो हेडक्वार्टर है ये भी पटना। अब आपको पता चल गया कि ईसीआर में जो टोटल रिक्रूटमेंट होगी वो कहाँ कहाँ से होगी। अब जो एएलपी वाले लोग हैं वो बोलेंगे कि आरआरबी रांची में तो उन्होंने ईसीआर दिखा ही नहीं। तो भैया उस बारे में मैं अभी कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास खुद वो जानकारी नहीं है। मैंने आरआरबी में कांटेक्ट करने की कोशिश करी, वो सब में सक्सेस नहीं हो पाया मैं। तो आप टेक्नीशियन वाले इस बात को समझ सकते हो। और मेनली मैं आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए उनके फॉर्म आने के पहले ये सब बताना चाहता था। एएलपी के फॉर्म में जो करेक्शन का विंडो मिला है, जो कि बहुत ही लकी चांस है, वो भी आने के पहले ये वीडियो अपलोड हो जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे कुछ तो मदद मिल पाएगी। अब जो अगला पेज मैं आपको दिखाता हूँ उसमें मैं सारे आरआरबी की कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दिखा देता हूँ। ये आरआरबी पटना की ऑफिशियल डिटेल्स है, आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ से आप फ़ोन पर लगा कर भी अगर कुछ डाउट अभी आपके बचे तो आप बात कर सकते हो। ये आरआरबी मुजफ्फरपुर जो है इसका मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और ये डिटेल्स रही आरआरबी रांची की। आप यहाँ पे इस प्रकार से कांटेक्ट कर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।